हमारे माशरे में देखा गया है कि बाज़ रिश्ते ऐसे हैं कि जब उनका नाम आता है तो कुछ गलत तस्वुरात जो है वो कायम होते हैं कि इनके दरमियान मोहब्बत और प्यार नहीं हो सकता और इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं हो सकता। जैसे नंद और भाभी का रिश्ता है, इनकी आपस में ठनी रहती है। इसी तरह सास और बहू के रिश्ते के बारे में भी यही तस्वुर कायम होता है कि इनकी आपस में बन नहीं सकती, ये एक साथ मिलजुल कर रह नहीं सकते। तो हम इन तस्वुरात को कैसे ख़त्म करें, कुछ इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दें। हर जगह तो अंडरस्टूड ऐसा नहीं होता होगा कि सास बहू की लड़ाई ही होती हो, नंद बहू में एक दूसरे से लड़ती हुई, जरूरी नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, हुस्न ज़न बंदा कायम रखे, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। और हर एक अगर अपनी जिम्मेदारी समझे ना कि और एक मुसलमान की अहमियत, एहतराम मुस्लिम, फिर अब रिश्तेदारियाँ हुई तो सिले रहमी का भी एहसास करे, किसी की दिल आज़ारी ना हो इसका भी ख्याल रखे, अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, तकलीफ ना हो, शर ना पहुँचे, इसका भी अगर ख्याल रखना शुरू करे, ये जहन हो, तो फिर झगड़े नहीं हो सकते। झगड़े हमेशा ताली बजती है दो हाथ से। अगर कभी किसी एक तरफ से कुछ कमजोरी पाई भी गई तो दूसरा अगर खुद को कंट्रोल कर लेना तो फिर भी झगड़े नहीं होते। तो एक ने अगर कमजोरी का मुजाहरा किया, दूसरे ने भी फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो फिर झगड़े ही झगड़े, फिर मुश्किल है। अगर ईंट का जवाब पत्थर का जवाब फूल से देंगे तो झगड़े नहीं होंगे। तो नरमी से अगर काम चलाएंगे तो झगड़े नहीं होंगे। हदीस पाक में कि नरमी जिस चीज में होती है उसको जीनत देती है, जिस चीज में से नरमी निकाल ली जाती है उसको बदनुमा कर देती है। तो आजकल वो नरमी कम पाई जाती है। अपना मफाद हो, कोई काम निकलवाना हो, तब तो नरमी नरमी है। सरापा शर को भी सर कहकर खुशामद के साथ और नरमी के साथ बंदा खिताब करेगा, और जब अपना मफाद ना हो तो फिर कैसा ही वो सर है उसको मतलब सरापा शर बना दिया जाएगा। ये अंदाज ना हो, इस्लामी माहौल से दूरी, सुन्नतों से दूरी, इल्म दीन से दूरी, ये बहुत बड़ा एक सबब है जिससे हमारे माशरे में इस तरह के तस्वुरात और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए।